नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने की निम्नलिखित में देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है। तो इनमें से 3 विशेषता हैं जबकि एक विशेषता वो नहीं है। तो कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है, ये देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, सभी वर्णों का उच्चारण होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि भारत वर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो कौन से वर्ग में रखेंगे हम हिंदी को, ये आपको बताना है। तो हिंदी को हम रखते हैं राजभाषा वर्ग में। किसमें? राजभाषा वर्ग में। 40 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने के वर्णों के समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? 41 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो उसे कहा जाता है शब्द। क्या शब्द कहा जाता है? ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि घा का उच्चारण स्थान क्या है। तो कौन सा है घा का? तो घाघर का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ। क्या कंठ होता है और ये का वर्ग के अंतर्गत आता है, ये भी आपको पता है। 42 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 से आपके सामने स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो कौन से हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन है ये हैं ड डलिया और ढ ढक्कन, यानी 43 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। तो बताओ इनमें से एक की वर्तनी है वो सही नहीं है, किसकी नहीं है? तो महात्मा, ये बिल्कुल गलत है। महात्मा होता है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। बताओ किसकी वर्तनी शुद्ध है प्रश्न संख्या 45 में। तो बाडमा, ये जो लिखी है शुद्ध वर्तनी, ये ऑप्शन संख्या सी वाली वर्तनी शुद्ध है। प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने कि शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश होते हैं 2 प्रकार के। 46 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है आपके सामने कि प्रत्युन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो बताओ कौन सा उपसर्ग है प्रत्युन्नमति में। तो इसमें उपसर्ग है प्रति। क्या प्रति है? 47 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो बताओ कौन से शब्द में हुआ है प्रत्यय, बताना प्रत्यय। तो धनिक। क्या धनिक में एक प्रत्यय लगा हुआ है, धन प्लस एक बराबर हो जाएगा धनिक। 48 का राइट आंसर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो बताओ इनमें से एक शब्द है जो तद्भव है, तो कौन सा है? तो खजूर। या खजूर जो शब्द है ये तद्भव है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 से आपके सामने कौन सा शब्द तत्सम है।
तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है? तो सुश्रूपा। क्या जो सुश्रूपा शब्द ये तत्सम है? 50 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने कि नैसर्गिक का पर्यायवाची है। तो बताओ इनमें से नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो ये होता है प्राकृतिक। क्या प्राकृतिक होता है? 51 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। अगर आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि मेहनत करके ये सब कुछ तैयार करना होता है, तो आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा, क्योंकि मेहनत करने वाले सब लोगों को मेहनत पसंद आती है, और जो लोग मेहनत करता नहीं है उसे कभी किसी की मेहनत पसंद नहीं आती है। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 52 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो बताइएगा उदार का। तो उदार का विलोम शब्द होता है अनुदार। 52 का राइट आंसर हो जाएगा डी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अन्यनमस्क, यानी 53 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने की गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। तो बताओ इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो गतानुगत शब्द का जो सही अर्थ होता है वो होता है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। 54 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है? तो बताओ कौन सा शुद्ध नहीं है? प्रश्न संख्या 55 का राइट आंसर आपको बताना है। तो नूतन का सनातन नहीं होता है, नूतन का होता है पुरातन। तो यही 55 वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 है कि भाववाचक संज्ञा छांटिए। तो आपको 56 में भाववाचक संज्ञा बतानी, कौन से शब्द में भाववाचक संज्ञा है बताइएगा। तो करुणा। करुणा जो शब्द इसमें भाववाचक संज्ञा है, 56 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम कहते हैं सर्वनाम। 57 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 58 है कि निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो बताओ कौन सी नहीं है? 58 का राइट आंसर तो झुठलाना। क्या झुठलाना ये एक अनुक्रमात्मक क्रिया नहीं है, बाकी के फड़फड़ाना, मिमियाना और हिनहाना ये सब हैं। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 59 की हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा कारक है कि हिमालय से गंगा निकलती है? तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक, यानी 59 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपको इनमें से शुद्ध वाक्य बताना, चारों विकल्प आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। तो तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, यानी जो डी ऑप्शन है ये एक शुद्ध वाक्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने की नक्कार खाने में तूती की आवाज़ मुहावरे का अभिप्राय है। तो बताओ इस मुहावरे का अभिप्राय क्या हो जाएगा कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़? तो इसका अर्थ होता है सामर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी डी विकल्प है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। तो बताओ इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाए कलेजे पर सांप लौटना? तो इसका अर्थ होता है ईर्ष्या से जल उठना, यानी 62 का राइट आंसर है वो बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न निर्देश दिएगा 63 और 64 के लिए कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। 63 और 64 में आपको अलंकार बताना है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गई निशाचर भाग। तो ये आपको लग रहा है कि यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके बात कही जा रही है कि हनुमान जी की पूंछ में आग तो लग नहीं पाई थी, लेकिन लंका पूरी जल चुकी है। तो ये हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार, यानी 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि मोह सम कौन कुटिल कल कामी। तो बताओ इसमें कौन सा अलंकार है कि मोह सम कौन कुटिल कल कामी। तो इसमें जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार। 64 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने की डाढ़े है ना द्रुम डार, गहे धनु कांदे घरे कर सायक ले। उपरोक्त में कौन सा छंद है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा छंद है। 65 का राइट आंसर तो यहाँ पर सबैया, कौन सा सबैया है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने किलक अरे मैं नह निहारो, इन दांतों पर मोती बारो। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो यहाँ पर आपको देखो दांतों पर मोती, यानी बच्चों के तरह जैसा व्यवहार किया जा रहा है, यानी बात्सल रस हो जाएगा। क्या बात्सल हो जाएगा। तो इसका जो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 67 और 68 के लिए कि निम्नलिखित पृष्ठों में दी गई रचनाओं के रचयिताओं का नाम का चयन करना है। तो रचयिताओं के नाम को आप बताना है। संस्कृति के 4 अध्याय, तो ये किसकी रचना है। तो संस्कृति के 4 अध्याय, ये जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने की आचरण की सभ्यता। तो ये किसकी रचना है। तो आचरण की सभ्यता, ये जो रचना है वो सरदार पूर्ण सिंह की है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। 69 और 70 में आपको त्रुटि छांटना है। तो देखते हैं किस किस भाग पार्ट में त्रुटि है। 69 में उपर्युक्त वाक्य प्रत्येक दृष्टि से शुद्ध है, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर उपयुक्त नहीं होगा, उपरोक्त होना चाहिए था। उपरोक्त वाक्य यानी तो ए वाले भाग में त्रुटि हो गई है। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि इस समय उसकी आयु लगभग 30 वर्ष है, कोई त्रुटि नहीं है। तो कहीं किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट में इतने प्रश्न थे। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।